आज मैं आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लाई हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स। इट वॉज देयर इन योर पेंसिल बुक सेमेस्टर नंबर 2 ऑन पेज नंबर 29. The heading of the chapter is page number 29 in your pencil book. Okay, and the name of the chapter is capital letters. Okay, आप कैपिटल लेटर्स समझते हैं क्या होता है कैपिटल लेटर्स? जब आप ABCD लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, कर्सिव कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल कर्सिव लिखते हैं। तो अब हमें ये देखना है, जैसे आपको मैं बार बार बोलती हूँ ना कि कैपिटल लेटर्स को बीच में यूज नहीं करना है, उसको कहाँ यूज करना है। आप कई बार कुछ बच्चे कहीं पर भी बीच में भी कैपिटल लेटर्स लिख देते हैं। तो हमें कैपिटल लेटर्स को आज हम पढ़ेंगे कि हमें कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ पे करना है। तो आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 29 इन योर पेंसिल बुक, चैप्टर नंबर 7 कैपिटल लेटर्स। देखिए हम कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर्स आर यूज्ड टू बिगिन सेंटेंस। जैसे अभी हमने सेंटेंस राइटिंग की थी ना, तो हम सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। जैसे मान लो मुझे अपना लिखना है, मेरे बारे में मुझे सेंटेंस लिखना है कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। तो मैंने क्या करा? स्टार्ट करा सेंटेंस को कैपिटल लेटर से। कुछ बच्चे आई को भी स्मॉल लेटर लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आई स्टैंड्स फॉर अवरसेल्फ, हमारे खुद के लिए रहता है, उसे हमें हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है, दैट आई। ओके, नाउ सी यहाँ पे सेंटेंस की बिगनिंग हुआ है, ही बॉट अ बलून। सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं, पहला लेटर उसका हमेशा कैपिटल लेटर आएगा और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको लगाना है फुल स्टॉप। नंबर 2, शी इज प्लेइंग विथ अ डॉल। देखो एस बिकॉज वो स्टार्ट हुआ है उस सेंटेंस शी से, इसलिए एस कैपिटल है और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू पुट फुल स्टॉप। उसके बाद देखो टू बिगिन द नेम्स ऑफ द पर्सन। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, आप जब अपना नाम लिखते हैं तो अपना नाम कभी भी स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, है ना, यू हैव टू राइट योर नेम रिचा, RICHA, रिचा वर्मा, VERMA। तो हमारा नेम का पहला सेंटेंस और सरनेम का पहला वर्ड, नाम का पहला वर्ड, सरनेम का पहला वर्ड, मिडिल नेम का पहला वर्ड, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, रिचा, माय नेम इज रिचा वर्मा, चाहे आपका नाम बीच में आ रहा है, चाहे आपका नाम लास्ट में आ रहा है, तब भी हमारा नाम हमेशा कैपिटल लेटर में ही आता है। ठीक है, आप ऐसे बोलेंगे कि मैम आपने जैसे बोला है कि हमेशा बीच में कहीं भी कैपिटल लेटर यूज नहीं करना है, लेकिन अगर हमारा नाम कहीं पर आता है, जैसे मैंने ये लिखा है माय, मैंने स्टार्ट कर दिया कैपिटल से, माय नेम इज। अब यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखना और मेरा नाम लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम लास्ट में आ रहा है तो मैम ने तो बोला है बीच में कैपिटल नहीं लिखना है। नहीं, आपका नाम आ रहा है तो आप उसे कैपिटल में ही लिखेंगे, भले वो बीच में आए, भले वो लास्ट में आए। जैसे माय नेम इज रिचा, so I will write here in capital letter itself. I will not use here small letter, richa verma, and then I will put full stop. Okay, तो हमेशा आपको याद रखना है, कोई भी नाम, खुद का नाम हो, किसी और का नाम हो, कुछ भी लिखना हो, हमेशा वो नाम हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज के नाम दे रखे, सचिन, SSCHIN, सचिन तेंदुलकर। Sachin Tendulkar is a cricket player. So Sachin is the name of a cricket player. That's why it's written. His name is written for the first letter of the letter is S in capital letter. After that, Kishore Kumar. Kishore Kumar is a singer of Bollywood. So his name is also written in capital letter. मतलब किसी का भी नाम आता है, हमें वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है।
पर्सन का नाम जब हम लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में ही लिखना है, मिडिल नेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल आएगा, सरनेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल ही आएगा। ओके, आफ्टर दैट टू बिगिन द नेम्स ऑफ द प्लेसेस, जैसे सिटीज के नाम आप लोग लिखते हैं, जैसे आई लिव इन, ओके, आई लिव इन खरगोन। तो अगर हम सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हैं तो हमने सेंटेंस फ्रेमिंग किया आई लिव इन, अब मुझे यहाँ पे लिखना है खरगोन, तो ऐसा नहीं है कि वो भी लास्ट में आ रहा है तो मैं स्मॉल में लिखूंगी। द नेम ऑफ द सिटी आल्सो वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट लेटर विद कैपिटल लेटर, सो खरगोन, फुल स्टॉप। ओके, आप कोई भी सिटी का नाम लिख रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, आगरा हो, इंदौर हो, कोई भी सिटी हो, हमें हमेशा सिटी का नाम स्टार्टिंग जो करना है कैपिटल लेटर से ही करना है, जैसे मुंबई, ओके, आगरा, ओके। तो हम हमेशा इनके नेम्स कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से ही हम स्टार्ट करेंगे, हम स्मॉल से स्टार्ट नहीं करेंगे। इन चीजों का भी हमें पूरी तरह से ध्यान देना है कि जब हम किसी सिटी का नाम लिखते हैं वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट सी टू बिगिन द नेम्स ऑफ रोड्स, है ना, कोई रोड का नाम आता है, जैसे महात्मा गांधी मार्ग, ठीक है, भगत सिंह मार्ग, ताज रोड, पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो अगर हम किसी रोड का नाम भी लेते हैं तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, स्मॉल में नहीं आएगा। जैसे आपने अब हमारे यहाँ पे भी स्ट्रीट पर देखा होगा MG रोड, सो MG रोड इट विल राइट इन कैपिटल लेटर, दे विल नॉट राइट इन स्मॉल लेटर, सो इसकी भी बिगनिंग कहाँ से होगी, कैपिटल लेटर। आफ्टर दैट बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, लाइक ताजमहल, ठीक है, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, आगरा में ताजमहल है, तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जैसे ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, कुतुब मीनार, लाल किला, रेड फोर्ट जिसमें जो लिखा हुआ है, और भी जो भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी स्टार्टिंग भी जो हम रहेगी फर्स्ट लेटर शुड बी ओनली इन कैपिटल लेटर, वी विल नॉट राइट इन स्मॉल लेटर। जैसे ताजमहल हमें लिखना है ताज, TAJ, ताज, टी कैसा होगा यहाँ पे, कैपिटल, तो ताज महल, महल भी अलग है इसमें, ताज महल, ओके। देन रेड, लाल किला, सो रेड, ओके, इट इज ऑल्सो रिटन इन रेड, फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, रेड फोर्ट, ओके, लाल किला, ताज महल, so it will comes in capital letter. After that see to begin the names of the days of the week, जैसे हम Sunday, Monday, so that also will come in capital letter, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, see, okay. Then after that to begin the names of the months of the year, when we will write the months of the year, that also we have to start in capital letter, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. So the first letter of this month also will come in capital letter itself, okay. After that to begins the names of festivals and important days, जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, दशहरा, दिवाली, होली, नेशनल फेस्टिवल लाइक 15th अगस्त, 26 जनवरी, सो ये भी जो स्टार्ट होंगे ये किससे होंगे, कैपिटल लेटर से। आफ्टर दैट टू बिगिन द नेम्स ऑफ द लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, सिंधी, जो भी प्लेंटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं उनके नेम्स की स्टार्टिंग भी हमें किससे करना है, कैपिटल लेटर। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ अ पोएम, जैसे हम पोएम राइटिंग करते हैं, अभी तो आप बहुत छोटे हैं तो अभी आप राइटिंग नहीं करते, जब आप आगे जाके किसी भी क्लास में आपको टीचर बोलेगी राइट 4 लाइन्स पोएम, तो आपको जो भी लाइन आप स्टार्ट करेंगे, आपकी पहली लाइन जो स्टार्ट होगी, पहला वर्ड जो स्टार्ट होगा वो होगा कैपिटल लेटर से, ओके। देखो ये पोएम यहाँ पे है, मैरी हैड अ लिटिल
लिखा हुआ है एम। सेकेंड लाइन जब इन्होंने स्टार्ट करी, इट्स फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो, वो भी कैपिटल से। एंड थर्ड लाइन जब स्टार्ट करी तो ए उन्होंने लिखा है कैपिटल। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट, अब मैरी इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, इसलिए उसे बीच में भी आया है तो वो कैपिटल से ही लिखा है, वहां पे स्मॉल यूज नहीं हुआ है। द लैम्प वॉज श्योर टू गो। ओके, टू राइट द प्रोनाउंस आई एंड द इंटरजेक्शन ओ। ओके, जैसे आई एम एन इंडियन, जैसे मैंने अभी आई का एग्जाम्पल भी दिया था कि आई एम अ टीचर, है ना। और इंडियन, इंडिया, इसमें भी हमेशा हमें कैपिटल लेटर ही यूज करना है, स्मॉल लेटर नहीं। हमारी कंट्री का नाम है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, द नेम ऑफ माय कंट्री इज इंडिया, लास्ट में भी आ रहा है तो भी इंडिया की स्पेलिंग द नेम ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो हमें जो है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखना है। हो, हाउ वंडरफुल। ओके, सो अब इसके बाद देखिए हम एक्सरसाइज करेंगे। रीराइट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, हमें इस वर्ड्स को लिखना है जहाँ पे ये नेसेसरी है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द प्लेस, ये सारे में हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, भले फिर नेम में हमारा नाम हो, मिडिल नेम हो या सरनेम हो। जैसे नंबर 1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर, सो विलियम शेक्सपियर इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, ये एक पोएट थे विलियम शेक्सपियर। तो अब जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो स्पेलिंग स्मॉल में लिखी हुई है, उसे हमें कन्वर्ट करना है, कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा। सो राइट विथ मी, उसका राइट आंसर W, इट विल कम इन कैपिटल लेटर, विलियम। अब विलियम तो उनका नेम है, शेक्सपियर उनका सरनेम है, तो वो भी आ जाएगा कैपिटल में। Okay, complete this. ओके, आफ्टर दैट बुद्धा पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा क्या है, फेस्टिवल। सो नंबर 2 ऑल्सो इट विल कम इन कैपिटल लेटर, बुद्ध, बुद्ध। ओके, पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। ओके, आफ्टर दैट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज द नेम ऑफ a state. In which state do we live? We live in Madhya Pradesh. So Himachal Pradesh is also a name of a state. So it will also come in capital letter, Himachal. Himachal Pradesh. Okay, after that United States of America, United States of America. Okay, complete this.
United Kingdom. Okay. After that, see here, rewrite the following sentences by using capital letters where necessary. So see here, India is a part of Asia. So this is a sentence writing where it is written India in small letter and Asia is also. So I will come in capital letter here. India. India is the name of a country. India is a part of Asia. Full stop. Okay. Number 1. Number 2. My brother lives in Mumbai. So first letter we will start in capital letter my. My brother. My brother then lives, Lives, lives in Mumbai. Mumbai is the name of a city. So that will come in capital form, Mumbai. Okay, now after that number 3. Number 3. Okay, what is written on number 3? January and August have 31 days. So this we will write in capital letter the name of the month, January. So January and August, this both will come in capital form. January and August have 31, THIRTY, 30. I have no space after that, so I am going to write here 31, O-N-E, small o, 31 days, 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 full stop. Okay. Then number 4, I love to celebrate Holi, Diwali, Eid. Number 4, I will come in capital. I love, LOVE, love to celebrate. I love to celebrate Diwali. Diwali
Diwali is the name of a festival, so it will come in capital letter, comma Holi, it will also come in capital letter, and after that what is there? Eid. Eid will also come in capital letter, full stop. Okay. So dear students, here we had completed some exercise. Number 4 we had done today. The rest of the exercise we will do in our next lecture. So this is the way where we use capital letters. So now don't be confused where to use capital letters, where to use small letters. Till then, bye bye. Have a nice day. We will meet in our next lecture. Bye bye.